नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुरपुरा के सरपंच प्रशासक भंवरलाल सोखल के प्रतिनिधि बनवारी लाल सोखल ने न्यूज 21 से खास मुलाकात में पंचायत के विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि पंचायत में शिक्षा, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य को मुख्य प्राथमिकता देते हुए चौतरफा विकास कार्य करवाया गया है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सभी विद्यालयों में कक्षा कक्ष, प्रार्थना स्थल, टीन शेड और छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही पंचायत में 25 सीसी ब्लॉक, इंटर ब्लॉक सड़कें, सिविल लाइन, पेयजल पाइपलाइन और रिचार्ज वेल बनवाए गए हैं। मनरेगा के तहत कच्ची नाड़ियों व ग्रेवल सड़कों के निर्माण के साथ ही सार्वजनिक स्थानों और 5 शमशान घाटों में पौधारोपण करवाया गया है। शमशान घाटों में विश्राम गृह, 2 शव गृह और पानी की टांके भी बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 250 आवास पूर्ण हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30 कचरा पात्र और 400 से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण करवाकर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और शिक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं गोवर्धन पवार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सुरपुरा के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमान भंवरलाल जी सोखल, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं बनवारी लाल जी सोखल। तो इनके साथ करेंगे विकास कार्यों पर चर्चा कि इनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और किन किन मुद्दों को प्राथमिकता से इन्होंने करवाया है। तो आइए जानते हैं बनवारी लाल जी सोखल। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम बनवारी लाल सोखल, सरपंच प्रतिनिधि सुरपुरा। जी जी। तो सर, इससे पहले भी अपने कोई राजनीतिक पद रहा नहीं, अपने परिवार में या? नहीं, हमारा परिवार का कोई राजनीति में कोई ज़्यादा इंटरफेयर कभी नहीं रहा। जी जी। हाँ, हमारा ये पहला ही चुनाव था। जी, जनता ने मान सम्मान देकर हमको विजय बनाया। जी जी। तो सर, बात करते हैं शिक्षा की। तो अपने सुरपुरा में शिक्षा का स्तर कैसा है और टीचरों की क्या व्यवस्था है? टीचरों की व्यवस्था तो लगभग देखो सर, स्टाफ पूरा है, लगभग कम नहीं है जी। और जहाँ तक बात है हाई सेकेंडरी में, हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर प्रार्थना स्थल पर टीन शेड की अभाव था, जो हमने हमारे कार्यकाल में टीन शेड बनवाए। जी बिल्कुल। वहाँ पे जो रूम पुराने जर्जर हो गए थे, उनको हटाकर उनकी जगह हमने दूसरे भवन निर्माण करवाए। जी जी। वहाँ पे जो बरसात का पानी इकट्ठा होता था, उसके लिए हमने रिचार्ज वेल बना के वो भी पानी की प्रॉपर निकासी की व्यवस्था हमने हमारे समय में की है। मुख्य गेट का निर्माण करवाया, प्याऊ का निर्माण करवाया और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की हमने व्यवस्था करवाई। वहाँ पे छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट वगैरह सब सुविधा है हमारी। दूसरा नंबर, बालिका स्कूल पहले 8वीं तक थी। जी बिल्कुल। बाद में 12वीं तक हुई है। जी। लेकिन अभी तक सरकार ने उसके लिए कोई भी भवन निर्माण की व्यवस्था नहीं की है। जी जी। पंचायतों में इतना बजट नहीं है कि हम पूरा बिल्डिंग का निर्माण करवा सकें। हमने कई बार दरख्वास्त की है ऊपर के अधिकारियों से, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 रूम है और स्कूल है 12वीं तक। जी जी। अब 4 रूम में 12वीं तक के बच्चे कैसे बैठेंगे? बिल्कुल नहीं है। तो ये अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ है। जी। और वहाँ पे हमने टीन शेड की व्यवस्था कर दी, शौचालय की व्यवस्था कर दी, जितनी जगह हमारे पास वहाँ थी वो हमने प्रॉपर तरीके से वहाँ हमने काम किया बालिका स्कूल में। तो सर, इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं दिया? प्रस्ताव वगैरह हमने भेजे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे नोखा का दबाव है। जी जी बिल्कुल। सरकार के हमेशा खिलाफ ही रहा है। जो प्रतिनिधि विजयी होता है उनकी सरकार नहीं बनती है। जी जी। और जिनकी सरकार होती है उनको मौका नहीं मिलता है सरकार में जाने का। बिल्कुल सर। तो इस वजह से हर गांव के अंदर भी विकास के कार्य में ये कमी रहती है हमेशा। तो सर, देखा जाए तो अपनी ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या व्यवस्था है और आपके आने के बाद में आपने क्या क्या? पेयजल की व्यवस्था पहले ट्यूबवेलों से थी। हमारे सरपंच बनने के बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे टंकी का निर्माण हुआ है। जी बिल्कुल। और पूरे पाइपलाइनों का जाल बिछा दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया है। जी। और उसके बाद भी ट्यूबवेलों अगर खराब हुई है तो पीएचडी के द्वारा अभी चौधरी कॉलोनी में एक ट्यूबवेल नया बना है। जी। और बाकी जो ट्यूबवेल है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो सर, इसके लिए कोई टांका निर्माण या कोई करवाया आपने पेयजल? नहीं, टांका निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्यूबवेलों में पानी अभी पीने के लिए भरपूर है और मीठा पानी है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो सर, देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसके अंदर अपने कार्यक्रम में कितने? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहले रनिंग में चल रहे थे हमारे टाइम से पहले जी, वो भी हमने कंप्लीट करवाए। और हमारे समय के अंदर भी लगभग 150 से करीब हुए हैं। 2018 के सर्वे के अनुसार वो लगभग कंप्लीट में हैं। और अभी जो आवास प्लस योजना के तहत है वो लगभग 150 से करीब नाम और जुड़ रहे हैं ग्रामीण। और उसके अलावा भी जो कोई वंचित है तो उनकी भी हम सूची एकत्र कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द हम और जमा करवाएंगे। तो सरपंच साहब, अपने यहाँ पे सामुदायिक या उप स्वास्थ्य के अंदर चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? चिकित्सा की व्यवस्था में देखा जाए तो हमारा गांव देखो बहुत पिछड़ा हुआ है। जी।
एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी उसकी भी बिल्डिंग है, वो जर्जर है। जी जी और हमने कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रस्ताव दिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी मुश्किल तो है ही, इतना बड़ा गांव है, आज मान लो 10-12 हज़ार की पॉपुलेशन है, करना। बिल्कुल ऐसा। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जी जी लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी तो इसके लिए आपने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। प्रयास किए, लेकिन अभी तक सरकार ने सुनवाई नहीं की है। जी सर। तो सर कंडीशन अपने आंगनवाड़ियों की कैसी कंडीशन है? आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ियों की 4 आंगनवाड़ी है, जी, जी। वो बराबर चल रही है, उस पर कोई दिक्कत चल रही? आपने कोई उसके अंदर नया भवन निर्माण या कोई? नहीं। जो भवन है वो सफिशिएंट है, आवश्यकता नहीं है। स्कूलों में लगे हुए हैं वो सब जगह, इसको वो सब चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो सर ग्रेवल रोड, नरेगा के अंदर बात करें, ग्रेवल रोडों पर कितना हुआ आपने? ग्रेवल सड़कें जो पहले है वही है, जी जी और उसके बाद में हमारे गांव में दिक्कत क्या है कि कटानी मार्ग नहीं है। जी जी रास्ते और हाँ, कटानी मार्ग नहीं है, और कटानी मार्ग नहीं होने के कारण जी। वो सरकार ने स्वीकृत नहीं की। अच्छा, कटान नहीं है, रास्ते ब्लॉक है, तो फिर आगे स्वीकृति भी नहीं मिलती उसकी। नहीं मिली। जी जी। तो सर नरेगा के तहत कोई नालियों का निर्माण या फिर? नहीं, नाडी खुदाई 4-5 नाडियों खुदाई है, वो जी। हमने जरूर करवाई। कोई मॉडल तालाब या? मॉडल तालाब नहीं बना, जो पहले बने हुए हैं वो सही है, कोई दिक्कत। तो सर देखा जाए युवाओं को क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए आपने कोई खेल मैदान या पंचायत स्तर पे कुछ काम किया हो? नहीं, खेल मैदान के लिए तो अभी जमीन हमने पिछले हमारे कार्यकाल में हमारे पास में इधर आवंटन किया है, जी जी और उसका भी काम आगे होंगे शुरू, अभी हुआ नहीं। बिल्कुल। तो अभी आपने प्रस्ताव दिया है जमीन कन्वर्ट करवाने के लिए, हाँ। तो यहाँ पे गोचर की है या फिर वो गोचर की जमीन में ही आवंटन हुआ उसको। जी जी। वैसे आपने वो पूरा ब्यौरा बना लिया है? बिल्कुल बना दिया, और वो खेल मैदान के नाम से जारी भी हो गई। जारी कर। तो सर अपने शिविर भी लगा था, अभी लगा है ये आगे? शिविर हो गया। जी जी। तो उसके अंदर क्या क्या उपलब्धियाँ? उसमें हमने कम से कम 20 पट्टों का वितरण किया, जी जी और बाकी जो भी खाद्य सुरक्षा में वंचित थे उनका नाम जुड़वाया। जी जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई थी उनको हमने चालू करवाया, जी सर। और जो भी लाइट पानी की जो भी सुविधाएं थी जी, जी। उन सबको हमने तत्काल रूप से उसका निवारण करवाया। तो सर पालनहार योजना में आपके कोई वंचित है या? पालनहार योजना में कोई वंचित नहीं है, और जो हैं जिनके नाम जुड़े हुए हैं उनको मिल जाएगा। जी जी। तो सर देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर सर नशा प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसके लिए अपनी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने में अपना कोई सहयोग रहा हो या आपने कोई? नहीं, ऐसा कोई खास नशा नहीं है हमारे गांव में, लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और बाकी जो भी जागरूक अभियान है, जो भी मान लो सोशल मीडिया के जी। जरिए जहाँ भी चौपालों के अंदर इस विषय पर हम चर्चा करते हैं, जी जी और उस पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं लगातार। जी जी। मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त ग्राम पंचायत रहे और बनाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो सर ऐसी उपलब्धि आपने जो सरपंच बनने के बाद ऐसा काम करवाया जो आज तक नहीं हुआ ऐसा? अभी उसमें हमारे जो सलूंडिया रोड पे हाथियों का मोहल्ला है, जी। वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी बरसात के पानी के भराव की। जी वहाँ पे हमने 3-4 रिचार्ज वेल बनवाए, पाइपलाइन बनवाई है, जी और वो पानी के निवारण की हमने व्यवस्था वहाँ करवाई। जी। अभी वहाँ पे सीसी रोड वगैरह जो बननी है, हम्म। वो बजट के अभाव में हम नहीं बना पा रहे, वो एक कमी रही है। सीसी बाकी रोड तो सर ये मेन वाली ये भी आपने नहीं, सीसी रोड है, सीसी ब्लॉक रोड है, क्योंकि जो हमने बना दिए ना रिचार्ज जी। वेल, उनमें अगर मान लो पक्का प्रॉपर नहीं होगा तो वो कीचड़ जाएगा, उसमें वो चौक होगा। जी जी अगर वहाँ पे मान लो पक्का बन जाए, सीसी ब्लॉक वगैरह लग जाए, जी जी। तो उनकी उम्र बढ़ जाए और लगातार उनको वो सुविधा मिलती रहे। तो सर आप केटल साइड के अपना खेत अपना काम में कुछ किसानों के लिए कुछ आपने? नहीं, वो हमारे नहीं। अच्छा, प्रस्ताव में नहीं हो? नहीं। जी जी। तो सबसे बड़ा मतलब ये आपने जो पानी निकासी के लिए निकासी बड़ा नाला- बहुत भारी समस्या थी। यहाँ पे 4-5 फीट पानी चढ़ जाता था, जी जी और वो सबसे डाउन पोर्शन है। बिल्कुल। तो वहाँ क्या है कि प्रॉपर पाइपलाइन से गांव से बाहर से निकाल नहीं सकते, बिल्कुल। तो हमने रिचार्ज वेल बनवा के वहीं जमीन के अंदर रिचार्ज करने की व्यवस्था करवाई है। ग्राम पंचायत के युवाओं को आपका क्या संदेश है? युवाओं को संदेश यही है कि अच्छे पढ़े लिखें जी और अपने रोजगार डेवलप करें। जी। यही और शिक्षा के प्रति ज़्यादा? शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। जी। हाँ, यही। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बनवारी लाल जी सोखल सरपंच प्रतिनिधि।